नमस्कार, मैं पायल शर्मा। स्वागत है आप सभी का फर्स्ट न्यूज में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ब्राह्मण शक्ति मंच के अध्यक्ष एडवोकेट एजाज सिंह गत्री। आपको बता देते हैं कि कल 9 फरवरी को गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज में एक सम्मान समारोह रखा गया है, जिसको लेकर अभी हमारे साथ मौके पर जुड़े एजाज सिंह गत्री। इनसे जानते हैं कल के प्रोग्राम को लेकर इनका क्या कहना है। जी सर, सबसे पहले बात तो हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। कल 10:30 बजे गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं, विशेष तौर पर गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज में माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विनोद शर्मा जी एवं युवा सांसद उनके बेटे कार्तिकेय जी शिरकत कर रहे हैं और ब्राह्मण बरादरी की तरफ से उनका जोरदार सम्मान समारोह किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा ब्राह्मण बरादरी की सुध ली है। उन्होंने अपने निजी कोष से 51 लाख रुपए 1 महीने पहले गौड़ संस्थाओं में भेज दिए हैं, क्योंकि उन्होंने एक वादा किया था कि गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज संस्थाओं की जो जमीन है पहरावर वाली, उनका सारा लीज का अमाउंट हम भरेंगे। उस 50 लाख की वो एफडी करा दी जाएगी और उसके इंटरेस्ट से 32 साल तक जितना भी पैसा आएगा वो सारा लीज अमाउंट के रूप में जाएगा। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ श्री विनोद शर्मा जी का कि उन्होंने पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के टाइम में 2 बार गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्था में आए और अपने निजी कोष से 11-11 लाख रुपए दिए। और मैं इसके साथ साथ आभार व्यक्त करता हूँ पहरावर गांव का, जिन्होंने 2009 में गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं को 15 एकड़ जमीन दान में दी थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने श्री विनोद शर्मा जी के कहने पर उस सरकार को पट्टे पर जारी कर दिया था, लेकिन तत्कालीन प्रधान जो उस समय था, उनकी कमियों के कारण, उनकी मानसिकता के कारण वो ईडी जो चार्जेस थे, डेवलपमेंट चार्जेस नहीं भरे गए, पट्टा नहीं भरा गया, वो जमीन नगर निगम में वेस्ट हो गई थी, वो जमीन संस्थाओं से निकल गई थी। फिर हमें 4-5 आदमियों ने ये बीड़ा उठाया कि ये जमीन वापस लानी है। फिर एक कारवा बनता चला गया, जिसमें श्री नवीन जयहिंद जी और उनके परसाधारी और श्री अरविंद शर्मा जी मेंबर पार्लियामेंट बढ़ चढ़कर उन्होंने इंटरेस्ट लिया। और आखिर में जो करनाल में ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था, श्री कार्तिकेय जी के प्रयास से वो 15 एकड़ जमीन मुख्यमंत्री जी बेबस हो गए और उन्होंने गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं को एक कम्पैक्ट ब्लॉक के रूप में दे दी। पहले वह जगह 4 जगह थी, 4 टुकड़ों में थी, लेकिन अब एक टुकड़े के अंदर मिल चुकी है। अब विनोद शर्मा जी का और कार्तिकेय जी का इस बात पर भी धन्यवाद करना चाहते हैं को जो 5 बरादरियों को आरक्षण दिलवाया था, जिनमें ब्राह्मण भी है, उनका मेन रोल था। और जो ब्राह्मणों को दोहड़ी का अधिकार दिया गया, मालिकाना अधिकार दिया गया, ये भी उन्हीं की देन है। ब्राह्मण समाज हमेशा के लिए हमेशा श्री विनोद कार्तिकेय जी, श्री विनोद शर्मा जी और श्री कार्तिकेय जी सांसद साहब का आभारी रहेगा। आजाद जी, बात करें बच्चों के भविष्य को लेकर, जो जर्नल में जो बच्चे आते हैं, जो ब्राह्मणों के बच्चे हैं, इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी इनको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो किन मुद्दों को लेकर आप बच्चों के भविष्य की बात करेंगे? हमें सबसे पहले तो वहाँ पर लॉ कॉलेज भी खोला जाएगा और वेटरनरी कॉलेज भी खोला जाएगा, और जो हमारे बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर भी खोला जाएगा, और सरकार पर दबाव बना जाएगा कि मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जाए। क्या जो मुख्य अतिथि के तौर पर जो कल ये बड़े चेहरे आ रहे हैं, इनके सामने बच्चों के भविष्य को लेकर किस तरह की बातें रखेंगे? हम इस तरह की बातें रखेंगे कि पीछे हमारी गौड़ संस्थाओं पर श्री अजीत बालाजी जोशी को 1 साल से तकरीबन एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया, लेकिन वो एक दिन भी हमारी संस्था में नहीं आए। अब हमारी संस्था में कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, संस्था का पूरा बेहाल है। गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज का हॉस्टल तो गिरने के कगार पर है। हम उनसे प्रार्थना करेंगे जल्दी से जल्दी गौड़ शिक्षण संस्थाओं के चुनाव नई वोटों के आधार पर कराए जाए, या एडहॉक बॉडी बनाई जाए, या किसी अच्छे आदमी को एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए, ताकि संस्थाओं की सुध ले सके। हमें आभारी है विनोद शर्मा जी का कि तकरीबन 10 साल के बाद ये पहले आदमी हैं जिन्होंने गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं की शो मोटो अपने आप सुध ली है।
इस वक्त मौके पर हमारे साथ मौजूद थे ब्राह्मण शक्ति मंच के अध्यक्ष एडवोकेट एजाज सिंह गत्री। इन्होंने बताया कि कल किन मुद्दों पर बातचीत की जाएगी और इन्होंने बताया विनोद शर्मा का तहे दिल से धन्यवाद किया कि बच्चों को भविष्य को लेकर उन्होंने 10 साल बाद पहल की और बच्चों के भविष्य का कहीं ना कहीं निखार देखने को नजर आ रहा है। तो इसी के साथ जुड़े रहे फर्स्ट न्यूज के साथ, आपके साथ में पायल शर्मा। धन्यवाद।